Hello and welcome to V3 Cars. This is the Mahindra XUV 3XO और महिंद्रा ने आज इसे लॉन्च कर दिया है। इसके प्राइसेस 7.49 लाख रुपीस से स्टार्ट होते हैं और अभी आप अपनी स्क्रीन पे XUV 3XO के सभी प्राइसेस देख सकते हैं। इस वीडियो में हम XUV 3XO के एक्सटीरियर इंटीरियर को तो आपको डिटेल में बताएंगे, बट वी विल आल्सो टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट द फीचर्स दैट दिस कार गेट्स। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। अगर हम इसके फ्रंटल डिजाइन की बात करें तो अगर आप पुरानी XUV 300 से इसको कंपेयर करेंगे देन यू विल रियलाइज कि ये कंप्लीटली डिफरेंटली डिजाइंड है एंड इट लुक्स वेरी फ्यूचरिस्टिक इन अ लॉट ऑफ वेज। अभी हमने इसके सभी लाइट्स को ऑन कर दिया है, सो यू कैन सी कि इसके हेडलैम्प्स में लो और हाई दोनों बीम्स LED टाइप हैं। ऊपर आपको प्रोजेक्टर टाइप बीम मिलता है एंड आई विल शो यू कि इसका हाई बीम और लो बीम कैसे वर्क कर रहा है। सो यू कैन सी कि हाई और लो दोनों बीम्स इसके LED टाइप हैं एंड यू कैन ऑल्सो सी कि इसके LED DRLs में टर्न इंडिकेटर्स भी इंटीग्रेटेड हैं। अगर हम अदरवाइज डिज़ाइन की बात करें तो ये वाला पार्ट थोड़ा पीछे की तरफ है। इट इज़ वेरी 3-dimensional in the way it is designed and there is no front grille as such, but you get this glossy black trim over here. ये पार्ट भी सारा glossy है and there is chrome finishing over here and you can see the grille in general how it is designed. और अगर हम इसके लोअर एंड की बात करें तो यहाँ पे आपको ब्लैक प्लास्टिक क्लैडिंग मिलती है जो फर्दर इसके साइड्स पे भी कंटिन्यू होती है। There's one more thing that you should notice in the front of this car, and that is the front parking camera that you can see over here. This is the top spec variant, and it also gets a radar and a front camera जिससे ADAS level 2 work करता है। Now, if we talk about how the design is on the sides, then the first thing that you need to notice is the fact that this car gets 17-inch alloy wheels. You can see that there are a lot of elements over here in the alloys. There is the silver trim, the glossy black finish and the plain black finish, but these are 17-inch wheels. And when you come a little further backwards, then you will realize कि इसके ORVMs में 360-degree parking cameras आपको मिलेंगे. Of course, these get the turn indicators integrated into them, and we are reviewing the black car over here. लेकिन अगर आप दूसरी कार देखेंगे तो इसमें आपको dual tone color scheme भी मिलेगी। वापस अगर हम इस ब्लैक कार के डिजाइन की बात करें then you will see that there is a glossy black finished roof rail over here and the general design is very similar to how it was in the XUV 300। अगर हम रियर डिजाइन की बात करें तो 3XO जितनी फ्रंट से डिस्टिंग्विश्ड लगती है उतनी ही रियर से भी लगती है। सो यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि कौन सी कार है इवन इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ डिस्टेंस। एंड वन ऑफ दोज एलिमेंट्स जो इसके रियर को बहुत ही एक डिफरेंट लुक देते हैं दैट इज दिस कनेक्टेड टाइप DRL जो आप देख सकते हैं कि सीमलेसली इंटीग्रेट होती है इसके टेल लैम्प से। टेल लैम्प्स में ना सिर्फ ये वाला पार्ट LED टाइप है, बट दिस इज ऑल्सो LED टाइप, द टर्न इंडिकेटर दैट यू कैन सी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डिजाइन इन जनरल एंड इफ यू कैन कम अ लिटिल क्लोज तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी 3D टाइप एलिमेंट्स हैं। यू कैन सी दैट देयर आर अ लॉट ऑफ कर्व्स ओवर हियर इन द बूट and it somehow complements the frontal design of the car as well, and the way this car has been designed in general it does look really wide। तो इसके अगर रियर की ही कुछ और नोटेबल एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको रियर वाइपर मिलता है, देयर इज द डिफॉगर। इफ यू लुक एट द डिजाइन ऑफ द बम्पर क्लोजली तो इसमें आपको फॉस किट प्लेट मिलेगी। नाउ बूट पे ही आपको XUV 3XO की बैजिंग मिल जाएगी एंड बिकॉज दिस इज द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट तो ये AX7L की भी बैजिंग मिलेगी। अब अगर हम इसकी बूट स्पेस की बात करें तो महिंद्रा क्लेम करता है कि ये स्पेस 295 लीटर्स है एंड दैट इज इफ यू लुक एट द स्पेस फ्रॉम हेयर टिल हेयर जहाँ पे इसकी पार्सल ट्रे आएगी, बट इफ यू लुक एट द स्पेस फ्रॉम हेयर टिल ऊपर देन दिस इज 364 लीटर्स ऑफ स्पेस। और यहाँ पे इतनी स्पेस है जो मैं देख के बता सकता हूँ कि इसमें एक मीडियम बैग और 2 ट्रॉली बैग्स के अराउंड की स्पेस है। जो छोटे बैग्स होते हैं वो आ सकते हैं। अगर हम इसके बूट फ्लोर के नीचे देखें तो यहाँ पे आपको एक स्पेयर टायर मिल जाता है एंड देयर इज आल्सो दिस टूल किट। दिस इज अ 16-inch स्पेयर टायर व्हिच इज 1 inch स्मॉलर दैन द एलॉय व्हील्स दैट यू गेट। बूट के कुछ और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक हुक है जिसमें आप कुछ हैंग कर सकते हैं, यहाँ पे भी हुक है एंड देयर इज दिस LED टाइप लाइट ओवर हेयर। अगर हम सीट्स की बात करें तो ये 60-40 स्प्लिट सीट्स हैं, इनको आप फोल्ड करके और लगेज स्पेस इंक्रीज कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द एक्सटीरियर ऑफ द 3XO। नाउ देयर आर कपल ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो इसके एक्सटीरियर से जो टेक अवेज आप ले सकते हैं और वो ये है कि अब ये दिखने में पहले की कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली ज़्यादा मॉडर्न
और अप मार्केट लगती है, अपीलिंग लगती है, एंड यू डू नॉट फील दैट द कार बिलोंग्स टू अ पास्ट जनरेशन मॉडल. सो इन दैट वे महिंद्रा हैज़ डेफिनेटली टेकन इट वन स्टेप अप. और अब हम देखेंगे कि क्या ये सब चीज़ें, क्या यही इम्पैक्ट इसके इंटीरियर में हमें मिलता है या नहीं. सो दिस इज द इंटीरियर ऑफ द XUV 3XO. और जैसा आप देख सकते हैं ये डुअल टोन इंटीरियर में है. देयर इज दिस वेरी लाइट बेज फिनिश ओवर हेयर जो लोअर पार्ट ऑफ द केबिन में है, और अपर पार्ट ऑफ द केबिन इट इज ऑल ब्लैक. और पर्टिकुलरली अगर मैं इसके अपर पार्ट ऑफ डैशबोर्ड की बात करूं तो यहाँ पे ये आई वोंट कॉल इट लेदर फिनिश, बट इट इज सम फैब्रिक ओवर हेयर विच आई कैन सेंस वेरी सिमिलर टू लेदर, वेरी रबरी इन टर्म्स ऑफ इट्स टेक्सचर. और इस पे ये डिटेलिंग भी है, जिस तरह से वाइट कलर की डिटेलिंग आपको मिलती है. सो इट मेक्स यू फील कि ये स्टिचेस हैं लेदर के ऊपर, एंड इट लुक्स वेरी अप मार्केट. और अच्छी बात यह है कि इस तरह का मटेरियल आपका कभी भी विंड स्क्रीन में रिफ्लेक्शन नहीं देगा, इवन इफ यू आर ड्राइविंग दिस कार इन हार्श सनलाइट. उसके अलावा अब अगर हम इसके ड्राइविंग पोजीशन की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका बोनेट क्लियरली विजिबल है, एंड यू कैन ऑल्सो सेंस सम ऑफ द बल्जेस ऑन द बोनेट. सो द ड्राइविंग पोजीशन सीम्स टू बी रियली गुड. मैं इसको अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ, और या ड्राइविंग पोजीशन यहाँ से बहुत अच्छी है. दिस ऑल फील्स वेरी एर्गोनॉमिक when I'm sitting in this car, so it feels like, you know, I have been sitting here for a long time. Steering wheel छोटा है, it is coming onto my hands really well. और अगर मैं overall design की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसे elements हैं जो they are worth pointing out. There is a lot of glossy black finish over here जो मैं देख सकता हूँ. यहाँ पे glossy black trim है. This entire section is glossy black. Even this part is glossy black. और इस पे कुछ उभरा हुआ यहाँ पे detailing है जो डायमंड पैटर्न महिंद्रा बोलता है. इट इज़ वेरी सटल, सो आपकी आंखों में नहीं चमकेगा, बट या इट इज़ देयर. आई डू नॉट थिंक दैट इट लुक्स वेरी अप मार्केट. आपका क्या फीडबैक है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट दिस infotainment system over here, so although ये infotainment system free standing type है जैसा आप देख सकते हैं, but it is not blocking my vision in the front. तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग नहीं है उस सेंस में, बट डेफिनेटली वी बीन यूज्ड टू वेरी इंटीग्रेटेड सॉर्ट ऑफ infotainment systems these days, so it does feel that it is from probably 2-3 years back, and not the completely the latest. इसमें हम देखते हैं कि क्या फीचर्स आते हैं, because this is the top variant. तो इसमें Android Auto wireless आता है, but Apple CarPlay is wired from what we can sense from Mahindra's presentation जो अभी हुई है. रेगुलर आपको इसमें फीचर्स मिल जाएंगे कनेक्टिविटी के, एंड there are some applications as well. XUV 3XO में भी connected car tech आती है, and there are also features for the ADAS too. तो देखते हैं कि यहाँ पे और क्या फीचर्स हैं जो हमें देखने को मिलेंगे. तो यहाँ पे आपको इसके 360 डिग्री पार्किंग कैमरा की फीड मिल सकती है, एंड यू कैन सी कि अभी बाहर वी हैव अ लॉट ऑफ लाइट ओवर हियर ऑन द आउटसाइड, और इसके डिस्प्ले में भी यहाँ पे अच्छी इसके कैमरा की क्वालिटी आपको फील होगी. दिस इज़ द रियर कैमरा दैट वी कैन सी ओवर हियर, एंड देर आर बिकॉज इट इज़ अ 360 कैमरा, तो आप इसकी बाकी पोजिशंस भी दे सकते हैं. इवन कार का 3D मॉडल भी क्रिएट होता है, और आप उसे एडजस्ट करके भी देख सकते हैं कि आगे पीछे से या बाकी साइड से वो कैसा है. देर इज सम लैग इन द स्क्रीन दैट यू कैन सी ओवर है, नॉट वेरी फ्लुएंट इन टर्म्स ऑफ द फ्लो, बट डेफिनेटली आप फ्रंट, रियर या साइड के कैमराज की फीड इजीली ले सकते हैं इस कार में. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ वी टॉक अबाउट सम मोर फीचर्स ऑफ दिस कार, तो यहाँ पे आपको अभी भी डुअल जोन ऑटो AC मिलता है, which is one of the very distinguished features of this cars. बहुत ज़्यादा cars इसमें इस segment में नहीं है, and even some other cars in higher segment still don't get this feature. So it is an important feature. यहाँ पे आपको multiple drive modes मिलते हैं, which is with this turbo petrol engine. Zip zap zoom जैसा आप देख सकते हैं इसकी स्क्रीन पे. There's the option to switch off the traction control, and then there's the rear defogger, there's auto AC controls, and then other controls for the AC. This is the top spec variant, so you get an automatic transmission with this car, और इसके साथ में electric parking brake with auto hold का भी option मिल जाता है. Now if we talk about some space over here, तो यहाँ पे आपको 2 cup holders मिलेंगे, and there is a wireless smartphone charger over here. Because this is the top variant, so it gets a 65 watt front USB-C socket, which is a fast charging socket, और साथ में आपको USB-A socket भी यहाँ पे मिल जाता है. स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको इसके ग्लव बॉक्स में
इतनी स्पेस मिलती है. इट इज़ अ वेरी डीप ग्लव बॉक्स जैसा आप देख सकते हैं. एंड देयर इज़ येलो लाइट ओवर हेयर इन दिस, सो इट इज़ वेल लिट. और इसमें इतनी स्पेस है कि आप इसमें मल्टीपल बॉटल्स रख सकते हैं. आई कैन सेंस दैट यू कैन कीप एटलीस्ट 5 to 6 बॉटल्स ओवर हेयर. डोर्स में स्पेस की बात करें तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक छोटी बॉटल यहाँ पे आ सकती है, एक उससे बड़े साइज़ की बॉटल यहाँ आ सकती है. एंड देयर इज स्टिल सम स्पेस ओवर हेयर उसके पीछे. और इसके एयर कॉन्वेंट्स वेरी नॉर्मल लुकिंग एयर कॉन्वेंट्स, इनमें कुछ अनयूजुअल नहीं है. नाउ इफ यू कम टू द ड्राइवर साइड ऑफ द सिस्टम, तो आपको यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. और डिजिटल क्लस्टर में देयर आर अ लॉट ऑफ डिटेल्स दैट यू कैन go into fuel information, vehicle information, which you would have seen from some of the Mahindra vehicles already. तो वो सारी information इसमें मिलती है. यहाँ पे आपको cruise control के option मिलता है, because it car gets the adaptive cruise control. तो इससे आप front वाली कार के साथ अपना distance adjust कर सकते हैं. There are controls for the infotainment system as well in this car. और जैसा आप देख सकते हैं कि इसका स्टेयरिंग व्हील जो है वो टिल्ट एडजस्टेबल है, बट इट डज नॉट गेट द ऑप्शन ऑफ टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट. अगर हम हेडलैम्प्स की बात करें तो आपको यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प्स का ऑप्शन मिल जाता है. और यहाँ पे ऑटो वाइपर्स का भी आपके पास ऑप्शन है. सो यू हैव रेन सेंसिंग वाइपर्स इन दिस कार. एंड इफ यू टॉक अबाउट सम ऑफ द फीचर्स, तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स विच आई फील इज वेरी यूजफुल फॉर ड्राइवर्स इज दिस ऑटो डिमिंग IRVM जो इस कार में आता है. एंड if we come to the final thing over here, जो इस कार का USP है, being a B2 segment car, and that is this panoramic sunroof. तो अभी हमने इस sunroof को पूरा ओपन कर दिया है. So as you can see, ये sunroof यहाँ से बीच में से जो है वो divided है. So this part of the roof जो open होती है, this is basically the smaller roof. लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं पीछे एक अलग से इसमें you can say it is a quarter glass जो पीछे से लगा हुआ है, which gives you an effect of a panoramic sunroof, but it is not a one single pane panoramic sunroof. मैं आपको यहाँ पे sunroof open करके दिखाता हूँ कि ये sunroof का कौन सा वाला part open होगा. So as you can see, only the smaller part of the sunroof can open. तो अगर आपको purely hands out वाला sunroof देखना है तो that is the smaller sunroof only. लेकिन अगर आप overall effect देखेंगे, because of this smaller pane at the rear, it gives you an effect of a panoramic sunroof. अब पैनोरामिक सनरूफ है तो केबिन लाइट्स कहाँ हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो दीज आर LED टाइप केबिन लाइट्स जो आपको इसमें साइड्स पे मिलेंगी. फ्रंट पैसेंजर्स के लिए भी यहाँ पे केबिन लाइट्स हैं, यहाँ से ऑन होगी. दीज आर LED टाइप केबिन लाइट्स, बहुत ही अच्छे से केबिन को लाइट अप कर रही हैं. देयर आर अ फ्यू फीचर्स जो यहाँ पे ड्राइवर साइड हैं, एंड दीज कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो दिस कार गेट्स कीलेस एंट्री विद द इंजन स्टार्ट स्टॉप ऑप्शन. और अगर हम यहाँ पे ड्राइवर साइड पे देखें कुछ फीचर्स को, तो आपको यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन मिलता है. एंड उसके अलावा यहाँ पे आप पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है. यहाँ पे बेसिकली उनकी जो बीप है उनको आप ऑफ कर सकते हैं. देन देयर आर कंट्रोल्स फॉर पावर विंडोज एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs ओवर हियर. सो ये सीट मेरी ड्राइविंग पोजीशन के अकॉर्डिंग अभी एडजस्टेड है. तो अब हम देखते हैं कि इसके रियर में कितनी स्पेस है. ओके, तो XUV 3XO के केबिन में एंटर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था. एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई एम नोटिसिंग इन दिस कार सिटिंग ओवर हेयर इज कि इसकी रियर सीट, स्पेशली सीट बेस का कुशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. सो आई कैन इमीडिएटली सेंस के मैं इसके अंदर थोड़ा सा सिंक कर गया हूँ. इट इज़ अ वेरी गुड फीलिंग टू बी सिटिंग इन दिस काइंड ऑफ अ सीट, स्पेशली जब एक कार रुकी हुई होती है. तो बिकॉज यू कैन सेंस दैट देयर इज अ लॉट ऑफ कंफर्ट दैट इज इनकम्पासिंग यू फ्रॉम ऑल द साइड्स. अब क्योंकि ये सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, दिस इज आई एम 5 feet 8 inches. तो यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं मेरे लिए नी स्पेस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे. एंड देयर इज ऑल्सो सम स्पेस ओवर हेयर अंडर द फ्रंट सीट जहाँ पे मैं अपने पैर स्लाइड कर सकता हूँ. सो इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द लेग रूम ओवर हेयर, तो वो मोर देन सेटिस्फैक्ट्री है यहाँ पे. एंड यू डू नॉट फील लाइक यू आर सिटिंग इन अ सब 4 meter कार. अब ऊपर की स्पेस की बात करें तो द वे दिस सीट इज कॉन्टूर्ड, जैसा आप देख सकते हैं, जैसा इसका कॉन्टूर है उस हिसाब से अगर यहाँ पे एक पैसेंजर बैठता है देन ही इज गोइंग टू बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन ओवर हेयर, बिकॉज आई कैन सेंस कंफर्ट और आई कैन सेंस सपोर्ट बेसिकली फ्रॉम ऑल द साइड्स ओवर हेयर. अगर मैं इस सीट बेस की बात करूँ तो मुझे लगता है बेस थोड़ा और ज़्यादा हो सकता था, बट वो थोड़ा सा और बेस इंक्रीज़ करने के लिए प्रॉबेबली महिंद्रा को थोड़ा ऐसा फील होता कि उसमें लेग रूम कम है कार में. ऐसा नहीं है फॉर द टाइमिंग के मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें अंडर थाई स्पेस कम है. बट दिस सीट एज यू कैन सी इट इज़ वेरी मच फ्लैट. अगर आप फर्स्ट लुक में देखेंगे, एंड आई सिट ऑन द मिडिल सीट एज वेल, तो यहाँ पे एक हल्का सा हम्प है इसके फ्लोर में.
जिसकी वजह से मैं यहाँ पे बिल्कुल बीच में पैर नहीं रख सकता, बट इट डज फील कंफर्टेबल सिटिंग ओवर हेयर, एटलीस्ट अगर हम बेस की बात करें तो, क्योंकि बेस का कुशन काफ़ी सॉफ्ट है। हाउएवर देयर इज दिस आर्मरेस्ट ओवर हेयर रियर में, जो काफ़ी छोटा आर्मरेस्ट है, बिकॉज अगर साइड पैसेंजर बैठेगा देन इट इज़ गोइंग टू ब्रश अगेंस्ट योर एल्बो ओवर हेयर, और शायद आप बहुत ज़्यादा इसकी वजह से कंफर्टेबली ना बैठ पाएँ। एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो लिटिल हार्ड ओवर हेयर, तो जो रियर सीट में थर्ड पैसेंजर बैठेगा बीच में, उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्ट या बहुत ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलने वाली। हाउएवर यू डू गेट 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट ओवर हेयर इन दिस कार, जो दोनों साइड पैसेंजर्स के लिए और मिडिल पैसेंजर्स के लिए भी है। सो एज फार एज सिटिंग ओवर हेयर वाइल कीपिंग योर हेड एट द बैक इज कंसर्न, तो वो पॉसिबल है। अभी मेरे साथ यहाँ पे 2 लोग नहीं बैठे, सो आई कैन नॉट सेंस वेदर 3 people कैन सिट कंफर्टेबली ओवर हेयर और नॉट, बट फ्रॉम व्हाट आई कैन सेंस it does feel a little better than some of the other sub 4 meter SUVs in the market. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करें, जो फीचर महिंद्रा आपको मार्केट करना चाह रहा है, एंड दैट इज द पैनोरामिक सनरूफ। सो यस, अगर रियर सीट में यहाँ पे पैसेंजर्स बैठते हैं देन दे डू हैव अ लिटिल बिट ऑफ एक्सेस टू द व्यूइंग एरिया फ्रॉम द सनरूफ। यहाँ से आपको ऐसी फीलिंग आती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग यू कैन ऑल्सो सेंस कि केबिन ज़्यादा स्पेशियस फील होता है, केबिन ज़्यादा एयरी फील होता है, एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रियली लाइट अपहोल्स्ट्री दैट यू हैव ऑन दिस कार। और अपहोल्स्ट्री की अगर हम बात करें, हमने आपको फ्रंट में नहीं बताया, सो दिस कार गेट्स लेदर अपहोल्स्ट्री, दिस इज द टॉप वेरिएंट एंड इट इज़ वेरी सॉफ्ट इन टर्म्स ऑफ अगर आप इसको टच करके देखेंगे तो, इवन अगर आप कुशन की बात करें देन द कुशन इज ऑल्सो रियली सॉफ्ट ऑन दिस कार। अब रियर पैसेंजर के पर्सपेक्टिव से अगर हम कुछ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको रियर में मिडल AC वेंट्स मिल जाते हैं, आपको फ़ोन रखने का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, देयर इज दिस USB-C पोर्ट ओवर हेयर, और उसके नीचे आपको एक पावर सॉकेट भी मिल जाता है। रियर पैसेंजर्स के लिए अदरवाइज पावर विंडोज हैं, विच इज़ ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस सेगमेंट, और डोर में आपको बॉटल होल्डर मिल जाएंगे, एंड देयर इज सम स्पेस ओवर हेयर in behind the bottle holders as well. So this was all about the space on the inside for the rear passengers. हम front में भी बैठे थे, and the one thing that I want to talk about in this car, that is the fact कि XUV 300 यानी इससे पहला वाला जनरेशन वो काफ़ी आउटडेटेड लगता था। So there are 2-3 ways जिसमें महिंद्रा ने इसके केबिन को अप मार्केट और मॉडर्न बनाने की कोशिश की है। One of the ways is by changing the color of the upholstery, the color of the interior, and इसके colors की वजह से ही the way it has been appointed, it does feel plush, it does feel more modern. Secondly, the way they have treated the dashboard, I won't say that it looks futuristic, but it definitely does look in the times. अगर हम फीचर्स की बात करें तो महिंद्रा ने कई फीचर्स ऐड करे हैं जिनकी वजह से ये इंटीरियर ज़्यादा अप मार्केट भी फील होता है। वन ऑफ द फीचर्स इज सनरूफ दैट यू वुड हैव सीन ऑन दिस कार, एंड देयर आर सम मिसिंग फीचर्स एज वेल एट द सेम टाइम, बिकॉज दिस कार स्टिल डजंट गेट सीट वेंटिलेशन सिस्टम। सो अगर वो चीज़ भी होती इसमें देन इट वुड हैव मेड द केबिन फील मोर अप मार्केट, मोर रिच, बट इट डज स्टिल फील वेरी luxurious on the inside. So this was our first impression of the cabin of the 3XO. इसकी और डिटेल्स हम आपको अपने ड्राइव रिव्यू में भी बताएंगे जो जल्दी ही चैनल पे लाइव होगा, एंड दिस इज टाइम नाउ टू टेक अ लुक एट द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस कार। न्यू XUV 3XO भी B2 सेगमेंट SUV है और इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 4 मीटर है। ये XUV 300 जितनी ही वाइड है और इन दोनों कार्स का व्हील बेस भी एग्जैक्टली सेम है, एज द 3XO इज ऑल्सो एसेंशियली ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। दैट्स इट, 3XO की 201 mm की ग्राउंड क्लियरेंस 300 के कंपैरिजन में ज़्यादा है, and the boot capacity has also increased. 3XO में at max 17-inch wheels आते हैं, 1 inch bigger than those on the 300. पेट्रोल इंजन्स की बात करें तो 3XO में दोनों 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन्स हैं जो 300 में भी आते हैं, और दोनों इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा है with both manual and automatic transmissions. 3XO also comes with the same 1.5 liter diesel engine as before in the same state of tune. इसमें ट्रांसमिशन ऑप्शंस भी पहले वाले ही हैं, लेकिन इस पावर ट्रेन की एफिशिएंसी भी पहले से बेटर है। ओवरऑल XUV 3XO में अब कई डिपार्टमेंट्स में मेजर इंप्रूवमेंट्स हैं। द फर्स्ट इंप्रूवमेंट बीइंग ऑन द एक्सटीरियर साइड, जिसका एक्सटीरियर अब पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा अप मार्केट, ज़्यादा मॉडर्न है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटीरियर देन इट डिड रिक्वायर वेरी इंपॉर्टेंट अपग्रेड्स टू इट सो दैट वो पुरानी फील ना हो, एंड दोज अपग्रेड्स हैव हैपेंड इन मल्टीपल वेज. For example, the interior theme, which now looks more upmarket, and the addition of a lot of features जो इसे और rich feeling देते हैं.
अब अगर पावर ट्रेन्स की बात करें तो उसमें भी एक एरिया में स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट्स हैं, विच इज़ इन द क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स। इसकी एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी में कितनी फिगर्स इंप्रूव होती हैं वो तो इसको टेस्ट करके ही पता चलेगा, बट पावर ट्रेन में जिस पर्सपेक्टिव से इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी वो हुई है। दिस मीन्स कि इस प्रोडक्ट में ओवरऑल हर डिपार्टमेंट में इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, एंड ऑल दोज इंप्रूवमेंट्स टुगेदर मेक दिस प्रोडक्ट मोर एस्पिरेशनल दैन बिफोर। आप अभी स्क्रीन पे इसके प्राइसेस वापस देख सकते हैं, और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके XUV 3XO से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके इस कार से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं, या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।